बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, माय मैथ्स, माय मेथड्स। क्लास 11th में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 10th है एनसीईआरटी बुक में, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या है हमारे पास, अभी तक जो आपने किया नॉर्मली 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सारी चीजें तो आप कर चुके हैं। यहाँ इसमें आपके पास एक नई चीज क्या आने वाली है, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप क्या है हमारे पास, these are the coordinate axis, x axis and y axis. When a line, let us suppose this is the line, it makes an angle theta with positive direction of x axis. अगर एक लाइन x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनाती है, then tangent of that theta is denoted by m. m is equals to tangent theta and this is the slope of that लाइन, वो उस लाइन का स्लोप हो जाता है। n is equals to tangent of theta। और किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए अपने पास ये इजी मेथड है। और एक और तरीका है, मान लो आपके पास ये एंगल गिवन नहीं है, इफ यू हैव एनी टू पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के कोई भी दो पॉइंट आपके पास गिवन है, एक पॉइंट मान लिया आपका x1 और y1 है और दूसरा पॉइंट मान लिया आपका x2 और y2 है, then again we can find the slope of this line and now the slope of the line is y2 minus y1 upon x2 minus x1। इस केस में स्लोप को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये है हमारे पास स्लोप ऑफ अ लाइन। अब स्लोप में कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास किसी लाइन के स्लोप के लिए। मान लो हमारे पास कोई दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस पैरेलल है, एक ये लाइन थी और एक ये लाइन होगी, ये लाइन इसके पैरेलल है बिल्कुल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, जब पैरेलल लाइन है तो इनके कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर लाइन पैरेलल होगी तो उनके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये मान लिया θ1 है, ये θ2 है, तो θ1 किसके इक्वल होगा, θ2 के। कब, अगर लाइंस पैरेलल है तो। ओके, जब θ1 θ2 के इक्वल है तो टेंजेंट ऑफ θ1 भी टेंजेंट ऑफ θ2 के इक्वल होगा, है ना। टेंजेंट θ1 का मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू टेंजेंट θ2 मींस स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। कब, अगर लाइंस क्या है, लाइंस आर पैरेलल। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो थी पैरेलल की कंडीशन। अब हम करते हैं परपेंडिकुलर की कंडीशन। एक लाइन जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ θ1 है, मान लिया इसका स्लोप है m1। दूसरी लाइन जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ θ2 है, इसका स्लोप मान लिया m2। अब अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होगा भाई, अगर ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो θ2 की वैल्यू हम निकालते हैं। कैसे, देखिएगा, ये एंगल θ1 है, ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है। अब हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल है अपने पास, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। हम 10th क्लास में ये चीज, 9th क्लास में ये चीज पढ़ चुके हैं कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इट मींस θ2 किसके इक्वल होगा, θ1 प्लस 90 के इक्वल, यानी कि 90 प्लस θ1 के इक्वल होगा। अब अगर हम इनका स्लोप निकालते हैं तो यहां से टेंजेंट ऑफ θ2 किसके इक्वल होगा भाई, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस θ1 इसके इक्वल होगा, ठीक है। और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हमने किया था, जब भी ये 90 होता है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा क्या होगा, चेंज। इट विल बी कोट ऑफ θ1 और बाहर साइन होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस θ, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, सॉरी टेंजेंट नेगेटिव, इट इज नेगेटिव माइनस, मींस टेंजेंट θ2 इक्वल टू माइनस ऑफ कोट θ1। और कोट को हम लिख सकते हैं 1
टेंजेंट थीटा 1 मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा 2 किसके इक्वल बचेगा, -1 के इक्वल। टेंजेंट थीटा 1 मींस स्लोप ऑफ लाइन 1 यानी कि m1 मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन 2 मींस m2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, -1। और ये कंडीशन कब बनी है, जब दोनों लाइंस क्या थी, परपेंडिकुलर। इट मींस अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है, और अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है स्लोप्स के बीच, दो लाइन के स्लोप के बीच। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। आपका जो 10th क्लास में आपने बेसिक्स यूज किया उसी से स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। कार्टेशियन प्लेन में 4 पॉइंट्स हमने ड्रॉ करने हैं, -4 5 x -4 y 5 ये हो गया, 0 7 दिस इज 0 7, देन 5 5 x 5 y -5, देन -4 -2 x -4 y -2, 4 पॉइंट्स हो गए, ड्रॉ कर लिए। क्वेश्चन है नाउ फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमने निकालना है एरिया। एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। लेट अस सपोज दीज आर द पॉइंट A B C एंड D। अब हम इसका एक डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं BD। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम दो ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला दैट इज 1/2 इनटू x1 इनटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इनटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इनटू y1 माइनस y2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज ऑल इन द मॉडुलस। मींस अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है तो भी हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, बिकॉज एरिया इज नेवर नेगेटिव। चलिए फाइंड करते हैं एरिया। 1/2 इनटू लेट अस सपोज दिस इज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये हमने मान लिया। इसमें पुट अप द वैल्यू x1 इनटू y2 माइनस y3, दिस इज y2 माइनस y3, y2 है 7 y3 है -2 और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस x2, दिस इज x2 है हमारा 0 और ये 0 हो गया तो बाकी सारा अपने आप 0 बन जाएगा, प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2, दिस इज x3 है माइनस का 4 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2, y1 है 5 और y2 है 7। So this is 1/2 into 9 multiply -4 -36, ये 0 है और -2 multiply -4 माइनस प्लस 8, तो 1/2 into -28 means -14, but एरिया नेगेटिव नहीं होता, we will take it as 14 square units। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया बन गया। अब दूसरे ट्रायंगल का और निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल कौन सी है, BCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD अगेन द सेम फार्मूला 1/2 into, now let us suppose this is x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 multiply y2 minus y3, तो 7 plus 2 plus x2, this is x2, 0 multiply समथिंग कुछ भी 0 हो जाएगा, प्लस x3 है माइनस का 4, x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2, तो -5 और -7, -5 -7, so it is 1/2 into, ये हो गया 9 into के 5 45 प्लस 0 और दिस इज 12 और 4 को मल्टीप्लाई 48 माइनस मल्टीप्लाई माइनस इट इज प्लस 48, तो कितना बचेगा 93 upon 2 square units। So what is the total area? Total area is, दोनों को प्लस कर देंगे 14 प्लस 93 upon 2, 14 को 2 से मल्टीप्लाई 28 प्लस 93, this is 28 प्लस 93 upon 2 means 121 upon 2 square unit।
ये हो जाएगा। So this is the first question of exercise 10.1 चैप्टर 10 है हमारा स्ट्रेट लाइन, और ये इसका पहला क्वेश्चन था। आज हम इतना ही करते हैं, टाइम हो गया है, टाइम ज्यादा नहीं बचा है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।